Hello friends, now I am going to discuss a very important topic of class 11th, that is what मोल concept। लेकिन ये क्लास 11 का टॉपिक नहीं है। It is widely used in understanding of chemistry. In class 12th, all the points regarding in all calculations, the mole concept is required. When we discuss about the concentration, molality, mole fraction, anything, that mole is required. तो पूरे न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए और जो केमिस्ट्री में एक स्पेशल जो कंसेप्ट है वो डेवलप करने के लिए वी मस्ट नो मोल कंसेप्ट। तो वंस अगेन हम बताएंगे आपको कि मोल कंसेप्ट, जिसको हम लोग बड़ा कैजुअल भी ले लेते हैं, सिंपल भी ले लेते हैं, अच्छा मोल कंसेप्ट कुछ है, लेकिन कहा जाए कि जिस तरह से एलिमेंट्स का सिंबल्स, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने आपको आना चाहिए, केमिकल इक्वेशन का नॉलेज होना चाहिए टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री, उसी तरह से मोल कंसेप्ट जानना जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। ये मोल कंसेप्ट क्या चीज़ है? ये केमिस्ट्री का हार्ट है, ये केमिस्ट्री का ब्रेन है, और किस तरह से कैलकुलेशन में हम लोग इस मोल का यूज करते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट मोल कंसेप्ट। देखिए, मोल कंसेप्ट में सबसे पहला जो टर्म आता है कि आखिर ये मोल होता क्या चीज़ है, व्हाट इज़ मोल। पहले सिंपल वो डेफिनेशन छोड़ दीजिए, जो आगे है लिटरेरी डेफिनेशन वो आगे मिलेगा, लेकिन मोल है क्या? तो मोल कहता है सिंपल भाषा में, इट इज एसआई यूनिट, इट इज एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। इस लाइन को समझा जाए, इट इज एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। आखिर कितना सब्सटेंस है, तो केमिस्ट्री के टर्म में कितना सामान लिया गया, कितना सामान दिया गया, मतलब कितना रिएक्शन के लिए लिया गया और कितना रिएक्शन में यूज़ किया गया, अगर बात करना है तो वी टॉक इन टर्म्स ऑफ मोल। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में बात करेंगे। जैसे आप सामान खरीदने जाते हैं तो सोना चांदी है तो बोलते हैं ग्राम में चाहिए, आटा चावल गेहूँ दाल जो भी ग्रॉसरीज है तो व्हाट वी डिमांड इन केजी। बट when we talk in terms of chemistry, how many golds, how much silver, how much sodium, how much water, we have to talk in terms of what? मोल, 2 मोल पानी आप पी रहे हो, राइट। अब आपसे पूछा जाए कि 1 लीटर आप पानी पी रहे हैं, ठीक है। अब 1 लीटर जो पानी है, 1 लीटर वाटर, राइट। इसका मतलब होता है ये 1 kg, सॉरी 1000 ग्राम, दैट इज 1000 ग्राम, दैट इज 1 kg नियरली होता है। अब 1000 ग्राम का मतलब केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाएगा 55.5 मोल्स आप 1 लीटर में पानी। 1 लीटर जो पानी है वो 55.5 मोल्स है। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया 55.5 मोल्स?
तो पहली बात है कि केमिस्ट्री में जब भी बात करेंगे मोल्स में बात करेंगे, है ना। अगर एक गिलास में 100 ml वाटर है तो 100 ml, अगर 100 ml वाटर है मतलब 100 ग्राम वाटर है, इसका मतलब 5.5 मोल्स है। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले ये जान जाइए कि हमें मोल के टर्म में ही बात करनी है। जैसे टाइम सेकंड में बात की जाती है, फोर्स न्यूटन में, मास केजी में, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में बात की जाती है। थोड़ा सा बेसिक पकड़ते चले हम लोग। इसका सिंबल क्या, सबसे पहले सिंबल, हम हर बात डिस्कशन में बात करते हैं कि किसी चीज़ को जानने के लिए उसका पूरा नाम तो है ही, शॉर्ट में नाम क्या है। तो सिंबल ऑफ मोल क्या है? symbol of mole, this is n. what n? a small n, छोटा सा n, हर जगह मिलेगा वो n। और इन शॉर्ट, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत डिटेल तो बात है ही, आपको जो समझ में आ जाए और आपको अच्छा लगे। इन शॉर्ट, मोल इज रिटेन एज, शॉर्ट में कैसे लिखा जाएगा? देखिए लिखा MOLE, मोल है, तो शॉर्ट में ई को हटा देंगे आप और लिखेंगे आप MOL। बहुत लोगों का हैबिट होता है MOL डॉट, तो ये जो डॉट आपने दिया है ये गलत हो जाएगा, सिंपल लिखना है MOL। तो इन शॉर्ट मोल इज रिटन एज MOL, सिंबल ऑफ मोल इज व्हाट? N। ओके, तो इतना बेसिक आपको समझ में आ गया। अब पॉइंट ये है कि आखिर मोल को लेकर के हम क्या करते हैं, कैसे वर्क करते हैं इससे रिलेटेड। तो इससे संबंधित मैं एक बात करूँगा कि मोल समझने के लिए एक और पॉइंट पकड़े हम लोग कि मोल क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इट रिप्रेजेंट्स, मोल represents a FIXED, fixed number of atoms, molecules, ions, कोई भी particles, electrons, protons, and that fixed number is equal to 6.022 10 to the power 23। यह फिक्स्ड नंबर है, मोल रिप्रेजेंट्स ए फिक्स्ड नंबर 6.022 10 to the power 23। इस नंबर को एवोगैड्रो के ऑनर में इस नंबर का नाम हो गया एवोगैड्रोस नंबर। ये है एवोगैड्रो नंबर और ये होता है 6.022 10 to the power 23। इसे ही बोला जाता है एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो कांस्टेंट इसे लिखा जाता है Na, और ये कुछ नहीं है, सेम ही नंबर है 6.022 10 to the power 23। दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो देखिए मोल में सबसे पहले सिंपल भाषा में समझा गए कि मोल रिप्रेजेंट्स a fixed number of atoms, molecules, ions. That number is this one, Avogadro's number. Right? ये आ गया सामने. इसे ही बोला जाता है एवोगैड्रो कांस्टेंट.
कि एवोगैड्रो कांस्टेंट तो समझ गए हम लोग। अब मोल जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोल निकालेंगे कैसे किसी का। और एक मोल में जो ये नंबर होता है 6.022 10⁻23, ये कैसे आया? कोई भी पूछ सकता है। नहीं भाई मान लो इतना ही होता है, तो आपको समझाने के लिए बताया गया कि सपोज दैट हम निकालने जा रहे हैं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट 1 mole of a substance contains 6.022 into 10⁻23 particles। एक क्वेश्चन के रूप में दिया, हाउ कैन यू कैलकुलेट दैट 1 mole of a substance contains 6.022 10⁻23 पार्टिकल। सबसे पहले अगर क्या किया गया होगा बताने के लिए, तो देखिए इसको हम सॉल्व ऐसे करें और इट कैन बी अप्लाइड टू एनीवेयर। से 1 mole of C12 कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम। कार्बन का हमने लिया C12, मतलब कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं C12, C13, C14, तो C12 भी कॉमन होते हैं। तो 1 मोल का मास माना गया से 12 ग्राम माना गया किसी स्टैंडर्ड पर। और मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन C12 एटम, इसको मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला गया। वंस अगेन 1 मोल ऑफ कार्बन का मास 12 मान लिया गया। मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 एटम, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर नाम है, ध्यान दीजिएगा, मास स्पेक्ट्रोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट है, इससे निकाला गया। कितना निकाला गया? तो 1.99 10⁻⁻23 ग्राम पर एटम, इतना निकाला गया। यानी 1 एटम का मास ये निकाल लिया गया। तो बोले ठीक है, 1 मोल मैंने 12 ग्राम है और 1 एटम का मास इतना है, तो 12 ग्राम में कितना एटम होगा ये निकालना है आपको। हाउ मेनी एटम्स विल बी इन 12 ग्राम। तो कैसे निकलेगा जरा सोचिए। दिस इज द मास ऑफ 1 एटम और दिस इज मास ऑफ n नंबर ऑफ एटम्स। तो n नंबर ऑफ निकालने के लिए कितना होगा? तो n हम बोले नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, 12 ग्राम में कितना होगा ये ही साइंटिस्ट लोगों ने पहले स्टैंडर्ड बना करके दिखाया। 12 डिवाइडेड 1.99 12 ग्राम इंटू 10⁻⁻23 ग्राम पर एटम। ठीक है, अब खुद देखिए आप, ग्राम ग्राम कैंसिल, 12 डिवाइडेड बाई 1.99 10⁻⁻23, तो ये ही वैल्यू आपको आया 6.022, और भी बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं है, इतना ही लिया जाता है, 6.02 10⁻23 एटम। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। हाउ कैन यू कैलकुलेट दैट 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन्स दिस नंबर ऑफ। तो ये कार्बन के बेसिस पर, किसके बेसिस पर?
कार्बन के बेसिस पर ये निकाला गया। कार्बन लार्ज नंबर में प्रेजेंट है, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हर चीज़ में कार्बन ही है। तो कार्बन के बेसिस पर ये निकाल दिया गया कि 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेंस 6.022 10 to the power 23। जैसे ही ये क्लियर हो गया तो इसी नंबर को बोला गया एवोगाड्रोस नंबर। बात आ रही है समझ में? अब ये नंबर कहाँ से आया वो तो क्लियर हो गया। एटॉमिक मास, ये मास ऑफ एन एटम होता है, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ग्राम में इसको एक्सप्रेस कीजिएगा वो हो जाएगा 1 मोल। मॉलिक्यूलर मास, ये भी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ये भी हो जाएगा 1 मोल। मतलब है कि ग्राम में पहले एक्सप्रेस करना। इसको बहुत सिंपल समझे। सपोज दैट ये हाइड्रोजन है, इसका मास होता है 1 U, ठीक है। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास से कुछ कंसेप्ट होना चाहिए, अदरवाइज मोल कंसेप्ट में कि पहले ये समझा जाता है, लेकिन मोल कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का नॉलेज थोड़ा सा हो तो कोई बात नहीं, इतना तो सबको पता। अब इसको एक्सप्रेस इन ग्राम, एक्सप्रेस इन ग्राम, तो जैसे करेंगे तो क्या करना है 1 ग्राम, और ये हो गया 1 मोल, ठीक है। अब यहीं पर H2 है, मॉलिक्यूल हो गया, ये हो गया 2U एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ये हो गया 2 ग्राम, और ये भी हो गया 1 मोल। यानी ये मॉलिक्यूल है, ये है देखिए एटम, और ये है मॉलिक्यूल। H एटम है और H2 मॉलिक्यूल है। तो जो भी हो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, उसको ग्राम में बदल दीजिए और फिर वो हो गया 1 मोल के बराबर। जब ये आपको निकल जाएगा, ये कंसेप्ट समझ में आ गया, तो अब बहुत आसान, नंबर ऑफ मोल्स, शॉर्ट में N लिखते हैं, इक्वल टू गिवन मास यानी W बाई मोलर मास, मोलर मास M। अब बहुत सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है, इसको और शॉर्ट कर दें, N इक्वल टू W बाई M। इसको पहले दिमाग के अंदर डालिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास का मतलब क्या होता है? ये जो W है गिवन मास है। गिवन मास का मतलब है जो मास आपको दिया जाए। कोई बोले 2 ग्राम, कोई बोले 4 ग्राम, कोई बोले 40 ग्राम, सपोज दैट वाटर ही बोला जाए, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 40 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया गिवन मास। लेकिन जो एम है, ये एम, ये मोलर मास, ये होता है फिक्स्ड, ये वैरी नहीं करेगा, ये वैरी करेगा। तो मोलर मास होता क्या? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। तो जैसे कि वाटर लिया गया तो ये हो गया 18 ग्राम, और ये तो फिर आप डिवाइड कर देंगे। अब W इक्वल टू क्या होगा? N इंटू M, ठीक। अब ये क्लियर है कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 10 to the power 23 पार्टिकल्स, ठीक है। तो कहीं आपको निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आपको लिखा जाएगा N, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, क्योंकि यही है Na एवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूले यूज करेंगे और फटाफट कैलकुलेट करते हुए हम लोग चले गए।
तो ये पॉइंट आप समझ जाइए, n इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, और फिर इसका इंटर कन्वर्जन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप ये 36 ग्राम H2O है, 36 ग्राम H2O, इट कंटेन्स हाउ मेनी molecules of water? यहीं से आप समझेंगे। 36 ग्राम में है, H2O है, इट कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा? सबसे पहले ये लिखिएगा H2O, इसका मोलर मास निकालिए। पहले मॉलिक्यूलर मास निकालिए, 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू हाइड्रोजन, राइट, प्लस 1 इंटू वट, ये मास ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान देना, मास ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, लिखा आपने। 2 इंटू हाइड्रोजन का होता है 1, प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, तो सिंपल भाषा में हो गया 2 प्लस 16, दैट इज 18, राइट। अब ग्राम लगा दीजिए, यही हो गया मोलर मास, ठीक है। अब ये मोलर मास मिल गया, तो आप सबसे पहले यही हो गया मोलर मास, यानी m मिल गया, या हो गया, लास्ट खत्म हो गया अभी। सो इट कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स, यस निकालना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो पहले आप निकालेंगे n, ये जो W है यानी गिवन मास, ये हो गया 36 ग्राम, तो n इक्वल टू वट, W बाई एम, 36 बाई 18, ये हो गया 2। सो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, राइट, n इंटू Na मीन्स 2 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23, इतना वाटर का मॉलिक्यूल है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसी तरह से आप मोल को इंटर कन्वर्ट करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, नमस्कार, फिर हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।